बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ महजबी लेक्चर बॉटनी। आज का हमारा जो बायोलॉजी का लेक्चर है दैट विल बी एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ एवोल्यूशन। आज के टॉपिक में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी और इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 फैक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है विच अफेक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट, यानी वो होमोजाइगोट हो चाहे वो हेट्रोजाइगोट हो। होमोजाइगोट आपको पता है जब दोनों अलील्स एक जैसी हैं तो होमोजाइगोसिटी कहते हैं, और जब दो अलील्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं दैट इज़ नॉन एज हेट्रोजाइगोसिटी। तो इनके ऊपर असर कर रही होती हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉन रैंडम मेटिंग एंड सिलेक्शन। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है वो कोई भी अचानक से चेंज आ जाए, जीन्स के अंदर जब कोई भी अचानक चेंज आ जाता है that is known as the mutation. Mutation may occur due to the ultraviolet radiation, it may occur due to the evolutionary history. कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई म्यूटेशन में occur due to the chemical substances, किसी वजह से म्यूटेशन जो है वो आ सकती है। तो वो आपको क्या बताते हैं? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस, यानी म्यूटेशन क्या है? कोई भी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है। इंडिविजुअल म्यूटेशन अकर टू रेयरली, दैट म्यूटेशन अलॉन डज नॉट चेंज अलील फ्रिक्वेंसी मच। अकेली म्यूटेशन अलील फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करती। एक और बात ये कि ज़रूरी नहीं होता कि म्यूटेशन जो है मतलब किसी ऐसे सेल के अंदर आई है कि जो उसको आगे जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, चेंज को ट्रांसफ़र करेगा। बाज़ औक़ात म्यूटेशन जो है सोमैटिक सेल्स में आ रही होती है, और हमें पता है सोमैटिक सेल्स जो हैं वो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र नहीं होते। हाँ, म्यूटेशन अगर आ जाए सेक्स सेल्स के अंदर, फिर वो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सेकेंड फैक्टर इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। इट मे चेंज द जीन फ्रिक्वेंसी, लाइक अगर कोई एनिमल है किसी एरिया में रहता है, वहाँ पर उसके अंदर जो जीन्स हैं किसी दूसरे एरिया में उसी की स्पीशी है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, जीन्स के अंदर कुछ फ़र्क है, और अगर वो एनिमल उस एरिया में चला जाता है और वहाँ पर उनके दरमियान सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो एक म्यूटेंट होगा, यानी उन दोनों की फ्रिक्वेंसीज़ का कम्बिनेशन होगा। तो माइग्रेशन भी किसी हद तक जीन फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकती है। अ वेरी पोटेंट एजेंट ऑफ चेंज, माइग्रेशन लोकली एक्ट टू प्रिवेंट एवोल्यूशनरी चेंज बाय प्रिवेंटिंग पॉपुलेशन दैट एक्सचेंज मेंबर्स फ्रॉम डाइवर्जिंग फ्रॉम अनदर। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन कॉज डिस्टर्बेंस इन जीन पूल। इमिग्रेशन, बाहर की तरफ जाना, यानी अगर कोई मेंबर पॉपुलेशन को छोड़कर जा रहा है या मेंबर पॉपुलेशन के अंदर दाखिल हो रहा है, इट मे डिस्टर्ब द जीन पूल। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इट इज़ द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एट ऑफ लोकस दैट अकर्स बाय चांस। यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि किसी भी अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज, वो अलील अपने किसी लोकस के ऊपर मौजूद थी, बाय चांस कोई चेंज आ जाए। इन स्मॉल पॉपुलेशन सच फ्लक्चुएशंस में लीड टू द लॉस ऑफ पर्टिकुलर अलील्स। तो अगर पॉपुलेशन छोटी है तो इस तरह की जो फ्लक्चुएशन है अलील्स के लॉस की वजह बन सकती है। थोड़ी बहुत पॉपुलेशन हो तो अगर इस तरह का जो चेंज आता है दैट में चेंज द जीन फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो फिर इसका जो है असर कम दिखाई देता है। नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग का क्या मतलब है? मेटिंग का जो प्रोसेस है वो स्पेसिफिक है, फिर इस तरह से जो है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। रैंडम मेटिंग के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है या उसके चांसेस कम होते हैं। Inbreeding is the most common form. It does not alter allele frequency but lessens the proportion of heterozygote individual. तो उसमें क्या होता है कि अगर हम नॉन रैंडम मेटिंग करवा रहे हैं एनिमल्स के दरमियान, तो जो हेट्रोजाइगोसिटी के चांसेस हैं या प्रोपोर्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है। Individuals with certain genotypes sometime mate with one another more commonly than would be expected on a random base. यानी बाज़ का इंडिविजुअल जो है वो एक रैंडम प्रोसेस की निस्बत ज़्यादा कॉमनली एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। इसको हम नॉन मेटिंग मेटिंग कहते हैं। नॉन रैंडम मेटिंग कॉजिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप वुड डिफर ग्रेटली फ्रॉम दोज प्रिडिक्टेड बाय द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। सिलेक्शन, सम इंडिविजुअल्स लीव बिहाइंड मोर प्रोजेनी देन अदर and the rate at which they do so is affected by their inherited characteristics. तो कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनकी प्रोजेनी बाकी की निस्बत ज़्यादा होती है, उनकी नस्ल जो है वो ज़्यादा पैदा होती है और फिर नेचर उसको सेलेक्ट कर लेती है। सिलेक्शन कैन बी आर्टिफिशियल, इट मे बी नेचुरल। इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द ब्रीडर्स सेलेक्ट फॉर द डिज़ायर्ड करेक्टर्स। ब्रीडर्स को हम खुद सेलेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल में। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इन्वायरमेंट जो है वो ये रोल प्ले कर रहा होता है। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी चेंजेस के अंदर इनका बहुत अहम रोल है। नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो हमारे पास 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इंडेंजर्ड
और एक्सटिंक्ट और थ्रेटन्ड। एक्सटिंक्ट वो होती हैं जो किसी ख़ास पर्टिकुलर एरिया से ख़त्म हो चुकी होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि पूरी दुनिया में ख़त्म होगी तो आप उसको एक्सटिंक्ट कहेंगे। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो होती हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ख़त्म हो जाएँ, तो हम उस एरिया के हिसाब से कह देते हैं कि यहाँ पर वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई है। इंडेंजर स्पीशीज़ वो होती हैं जो एक्सटिंक्ट होने के करीब होती हैं। थ्रेटन्ड वो होती हैं जो इंडेंजर होने के करीब होती हैं। तो 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे पास काम कर रही हैं। इस पैराग्राफ को हम रीड करते हैं। Extinction has been the fate of most plants and animal species in a natural process that will continue. In recent years, however, the threat to the welfare of wild plant and animals has increased dramatically, mostly as a result of habitat destruction. तो अब पिछले कई सालों से जो है वो ज़्यादा ख़तरा आ गया प्लांट्स और एनिमल्स को, क्योंकि हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द मोस्ट थ्रेटन्ड एरिया ऑन द अर्थ, हैव बीन रिड्यूस्ड टू 44% ऑफ देयर ओरिजिनल एक्सटेंट. In certain areas such as Ecuador forest, coverage has been reduced by 95%. This decrease in habitat has resulted in 10 of thousands of extinction, यानी हज़ारों की तादाद में जो ना extinction हो रही है। Accurately estimating the number of extinction is impossible in areas like rainforest. हाँ, कुछ areas ऐसे हैं जहाँ पर हम extinction का कोई estimate नहीं लगा सकते, like वो कहते हैं rain forest जैसे हैं, where taxonomists have not been described most species. We are losing species that we do not know exist, and we are losing resources that could lead to new medicines, foods and textiles. यानी ऐसा भी है कि बहुत सारी ऐसी species भी extinct हो चुकी हैं जिनका हमें पता ही नहीं था, मतलब जिनको अभी तक हमने रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया था। और देखने में आया है कि वो कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हुई हैं जिनसे हम मेडिसिन, फूड वगैरह ले सकते थे। अदर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन इंक्लूड क्लाइमेटिक चेंज, यानी एक तो मेन कॉज हो गया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनमें हम देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन, इन्वेजन्स फ्रॉम फॉरेन स्पीशीज़, हैबिटेट अदर देन रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, मार्श, डेजर्ट्स एंड कोरल रीव्स आर ऑल्सो बीइंग सीरियसली थ्रेटेड. एंड इंडेंजर स्पीशीज़ इन इमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, वही बात हो, इंडेंजर स्पीशी क्या है? ऐसी स्पीशी जो एक्सटिंक्ट होने के करीब है। थ्रू इट्स रेंज आर थ्रेटन्ड स्पीशीज़ लाइकली टू बिकम इंडेंजर इन द नियर फ्यूचर. सेविंग स्पीशीज़ रिक्वायर मोर देन प्रिजर्विंग अ फ्यू रेमिनेंट इंडिविजुअल्स. तो हमें क्या करना है स्पीशीज़ को सेव करने के लिए? हम उसके कुछ बचे कुछ जानदारों को, प्लांट्स को या एनिमल्स को सेव कर लें, प्रिजर्व कर लें. इट रिक्वायर अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ जीन विद इन स्पीशी ग्रुप टू प्रमोट स्पीशीज सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट. तो उसके लिए इन्वायरमेंट क्योंकि चेंज होता जा रहा है, उस हिसाब से हमें उनकी जीन्स में डाइवर्सिटी चाहिए. दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी रिक्वायर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पीशीज डिपेंड ऑन अ multifaceted conservation plan that include the following components. तो किस तरह से हम सेव कर सकते हैं? अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ नेशनल पार्क्स टू प्रोटेक्ट लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स दैट अलाउ मूवमेंट बिटवीन नेचुरल एरियाज़. यानी हम क्या करें, जहाँ से जानवरों का गुज़र होता है उन एरियाज़ को हम प्रोटेक्ट करें. प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स एंड मल्टीपल यूज़ एरिया दैट अलाउ कंट्रोल प्राइवेट एक्टिविटी बट ऑल्सो यूज़ अ वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. जूज़ एंड बोटानिकल गार्डन्स टू सेव स्पीशीज़ हुज एक्सटिंक्शन इज़ इमिनेंट. तो इस तरह से हम एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं स्पीशीज़ को. इन पाकिस्तान चीता, टाइगर, एशियन लाइन, इंडियन राइनो, चीट, फिजेंट्स, क्रोकोडाइल एंड गैवियल हैव बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट. यानी पाकिस्तान में ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. इस तरह की चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं. इसके अलावा वो कहते हैं इंडस डॉल्फिन, ब्लैक बक, कॉमन लेपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, होबारा बस्टर्ड, वाइट हेडेड डक एंड मार्बल टेल आर अमंग द एनिमल नियर टू एक्सटिंक्ट. यानी ये इंडेंजर्ड हैं. डेजर्ट, सब माउंटेनियस ट्रैक्स एंड वेटलैंड्स आर हैबिटेट्स इन पैरल. We must protect them rapidly. Endangered species of Pakistan have been recorded more than 500. तो इस तरह से हमारे पास इंडेंजर स्पीशीज़ का एस्टिमेट भी दे दिया. इसके अलावा हमें ये भी बता दिया कि हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं. दैट वाज आवर टॉपिक दैट यू हैव टू लर्न. इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जी बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.